मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड 2024 कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। विभाग कार्यालयों और विकास कार्यों का किया निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष ने आशा नौटियाल को दिलाई शपथ। सीएम धामी समेत कई नेता रहे मौजूद। सड़क पुलों के निर्माण के लिए 66.12 करोड़ मंजूर। 10 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों का होगा निर्माण। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 आईएएस समेत 18 नौकरशाहों के दायित्व बदले। शुरू होगी चारधाम यात्रा। शीतकालीन यात्रा। GMVN के होटलों में ठहरने पर मिलेगी 10% छूट। सीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में अगले एक हफ्ता रहेगा मौसम ड्राई। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के लिए करना होगा बारिश का इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही चारधाम की शीतकालीन यात्रा को फिर शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों की बड़ी बैठक ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल के लिए यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, धामी सरकार शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMVN के होटलों में किराया दर पर 10% छूट देने की बात कह रही। बता दें कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिक में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को अब 12 महीने दर्शन की सुविधा मिलने जा रही है। राज्य की धामी सरकार अब शीतकालीन यात्रा पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों की बड़ी बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, धामी सरकार शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMVN के होटलों के किरायों पर 10% की छूट भी देने जा रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी पर लगी है, जबकि धरातल पर ऐसा होना नहीं है। एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट जी स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं। इस सरकार के बस का ही कुछ नहीं है। शीतकालीन यात्रा जो है वो सिर्फ अखबारों की शोभा बढ़ाता है या इनकी विकास पुस्तिकाओं की शोभा बढ़ाता है या फिर मंचों से इनकी भाषणों की शोभा बढ़ाता है। हमने शीतकालीन जो है यात्रा होते हुए आज तक देखी नहीं। अपने को प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार ये कहते हैं, तो ये बताएं ना कि आखिर कहाँ क्या दिक्कत है। देवता नीचे उतर के अगर दूसरे स्थान पर लाए जा रहे हैं तो बाकी के 6 महीने वहां दर्शन कराए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की आर्थिकी के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपने यदि ऑल वेदर रोड का इतना गुणगान किया है तो अब उसको उपयोग में भी तो लाइए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी शीतकालीन प्रवास की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये भेड़िया आया की कहावत को चरितार्थ करेगा। इससे पहले कई बार हमने संगठन को ये निर्देश देते हुए मंत्रियों को और सांसदों को देखा कि आप रात्रि प्रवास पर गांव-गांव जाइए, कोई मंत्री नहीं गया। फिर सांसदों को गांव गोद लेने के लिए कहा गया, किसी सांसद ने गांव गोद लिए भी तो उसके लिए कुछ किया नहीं। देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी शीतकालीन यात्रा की पक्षधर रही है और उसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए। मैं मुख्यमंत्री जी का और टूरिज्म मिनिस्टर का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उसके लिए एक नीति बनाई है। आज उसकी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अब पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य बन रहा है जो हर चाहे साहसिक पर्यटन हो चाहे धार्मिक यात्रा, उसके लिए एक बहुत अच्छा केंद्र है। और किसी ज़माने में जम्मू कश्मीर
उस श्रेणी में आगे रहता था, कश्मीर की तुलना में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इसका संकेत बहुत जल्दी आप सबके सम्मुख होगा। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। देश की आर्थिक मजबूती में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा प्रदेश की बड़ी आबादी इस यात्रा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार 12 महीने इस यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। बता दें, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चार धाम यात्रा को चलाने की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि वह खुद 16 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू करेंगे। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने शीतकालीन यात्रा के लिए धरातल पर कोई तैयारी नहीं की है, न चिकित्सकों की व्यवस्था, न अन्य मूलभूत सुविधाएं। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। देखिए, उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत पिछले वर्ष परम पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने की थी। इस बार भी वो श्रद्धालुओं से शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड आगमन की लगातार अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर शीतकालीन यात्रा चलती है तो उत्तराखंड के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड का पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां करने की आवश्यकता है कि शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं को रहने की, खाने की, यातायात की, स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती और उसके लिए जो भी कुछ करना संभव है वो सब करना चाहती है। और वहीं कांग्रेस हर काम में केवल और केवल रोड अटकाना, उसमें मीन मेख निकालना और कमियां निकालने का काम करती है। और मुझे लगता है कि जनता ने भी उन्हें इसी लायक अब छोड़ दिया है। अब वो विरोधी दल बनने लायक भी बची नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति का बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश की चार धाम यात्रा में प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो। इसके साथ ही अब सरकार 12 महीने चार धाम यात्रा को संचालित करने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री के दावे कब तक धरातल पर उतरते हैं। आखिर क्यों विपक्ष सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर रहा। डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड। खबर नैनीताल से, जहां आप कार्यकर्ताओं द्वारा नैनीताल के राजनीतिक गृह में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए नगर निकाय चुनाव व जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर अहम बैठक की गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीश डुमका ने कहा कि नगर निकाय चुनाव तैयारी को लेकर आज आप कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की गई है, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर कई दावेदार के नाम सामने आए, जिन पर विचार विमर्श करने के पश्चात हाईकमान को भेजा जाएगा। है कि हम जो है उतरेंगे, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार खाली एक मुआवजा दे करके अब एक किनारे हो जाती है, जबकि ये घटनाएं हर हफ्ते हर महीने बढ़ती चली जा रही है और कई घर जो है इसमें बर्बाद हो रहे हैं। और जानवरों के प्रति तो आपने पूरे कानून बना रखे हैं, लेकिन नागरिकों की रक्षा कैसे होगी, ग्रामीण महिलाओं की रक्षा कैसे होगी, माताओं और बहनों की रक्षा कैसे होगी इन जानवरों से, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। कि आज की बैठक में ये भी मंथन चल रहा है कि हमारे कौन से कार्यकर्ता हैं जो कि इस चुनाव में भागीदारी करेंगे उम्मीदवार के रूप में, और कई नाम सामने आ रहे हैं और उनकी तैयारी पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और उनकी तैयारी पर मंथन करेंगे। खबर रामनगर से है, जहां ग्राम पीरू मादरा क्षेत्र में हिम्मतपुर ब्लॉक के समीप रेलवे पटरी के किनारे ट्रेन की चपेट में आने से एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें उपचार के लिए पुलिस द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल श्रमिक की हालत गंभीर होने के बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मूल रूप से बिहार निवासी लाल बाबू राम 28 वर्षीय, जो कि अपने परिवार के साथ हिम्मतपुर ब्लॉक में रहता है तथा यहीं मजदूरी करता है। लाल बाबू, क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ ट्रेन में बैठा रहा, धक्का लग गया,
ट्रेन में बैठ के जा रहा था? ना, हाँ। पटरी पर बैठा रहा। अच्छा, पटरी पे बैठा था। जी सर। क्या हुआ फिर उसके साथ? उसके बाद उसको साथ में एक आदमी रहा, वो छोड़ करके चला आया, मिल चला आया, वो अकेले पड़ा रहा। ऐसे ऐसे बात हुआ। तो अस्पताल में लाया उसे? हाँ, तब हम यहाँ रामनगर से गए बाबूजी, तब अब उसको अस्पताल लाए। खबर गदरपुर से, जहां उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर जोन के भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता फॉर्म कंप्लीट होने पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बताया कि प्राथमिक सदस्य लगभग 2.25 लाख बनाए गए हैं। काशीपुर जिले के अंतर्गत 1368 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि अभी ऑनलाइन माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से हमने यहाँ पर लोगों को प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का बनाने का काम किया है। और जिन लोगों ने कम से कम 50 प्राथमिक सदस्य बनाए हैं, ऑनलाइन सदस्य बनाए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाने का काम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य कौन बनेगा, इसके लिए पहले पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उस पर किसी प्रकार का कोई गलत आरोप ना हो, इसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और उसके पश्चात ही उसको सक्रिय सदस्य बनाया जाता है। और इसके साथ साथ चाहे वह संगठन में भागीदारी हो, चाहे वह अन्य हमारे जो चुनाव आते हैं उसमें भागीदारी हो, उसको लेकर सक्रिय सदस्य होना बहुत जरूरी है। वही सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया इस समय चल रही है। और जो हमारा जिला है काशीपुर जिला, जिसमें 4 विधानसभाएं आती हैं, गदरपुर विधानसभा, बाजपुर विधानसभा, काशीपुर विधानसभा और जसपुर विधानसभा, यहाँ पर हमने एक लक्ष्य लिया है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2 सक्रिय सदस्य बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। तो उसी दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे 684। खबर हल्द्वानी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एफटीआई परिसर में भाजपा विधायक व पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में लोक निर्माण विभाग, पेयजल, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों को जल्द पूरा किए जाने और हल्द्वानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में चल रही कई प्रस्तावित योजनाओं में गुणवत्ता कार्य किए जाने के निर्देश दिए। हल्द्वानी अब धीरे धीरे एक मैं कहूँ कि एक बड़ा सिटी है और इसको ये कह सकते हैं कि एक मेट्रो सिटी की तरह डेवलप हो रहा है। और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें एक सिटी फॉरेस्ट भी हमारा है, जो लगभग 17 एकड़ से अधिक ज़मीन पर ये पूरी तरह से डेवलप होगा। और इसके डेवलप होने से शहरवासियों को, हमारे यहाँ के बच्चों को, सबको एक पर्यावरण की दृष्टि से भी एक अच्छा स्थान यहाँ पर मिलेगा। लोग तमाम प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर कर पाएंगे। बच्चों के लिए यहाँ पर अनेक खेल कूद के सामान भी लग रहे हैं और यहाँ पर ओपन जिम भी बन रहा है। और अच्छा एक ट्रैक, लगभग 4 किलोमीटर के लगभग का एक ट्रैक होगा, जो हल्द्वानी शहर और आसपास के लोगों के लिए इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक और जब भी उनको समय हो अपने मन को शांत करने के लिए फिट रहेंगे। जिम भी करेंगे, पर्यावरण का भी आनंद लेंगे, शुद्ध हवा, शुद्ध परिवेश उनको यहाँ पर प्राप्त होगा। सबको बधाई देता हूँ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गदरपुर से, जिला उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह आज सेवानिवृत्त हो गए। उत्तराखंड सरकार ने उन्हें 3 माह का सेवा विस्तार दिया था। लगभग 1.25 साल उन्होंने जिलाधिकारी के रूप में उधम सिंह नगर की बागडोर संभाली। इस दौरान विकास कार्य किया, जिसमें पहली प्राथमिकता रुद्रपुर शहर से कूड़े के ढेर को हटाकर वहां पर सुंदर पार्क का निर्माण कराया। शनिवार को जिले के हर क्षेत्र से लोगों ने पहुंचकर जिलाधिकारी की विदाई दी। इस दौरान जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने के न्यूज से खास बातचीत की। देखिए, ये 20 सूत्री हो चाहे जिले की अन्य विकास योजनाएं हों, सभी क्षेत्रों में जिले ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सारी ज़मीनें दे दी गई हैं। यहाँ पर जो गरीबों का 2500-30 साल से मैटर चल रहा था, लगभग 30,000 परिवारों को फ्री होल्ड नजूल का पट्टा दिया गया, भूमधरी राइट दिए गए। इसके अलावा देखिए तो यहाँ के कूड़े का पहाड़ पूरी तरह साफ हुआ शहर का, जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था।
इसके अलावा यहाँ पर तमाम ज़मीनों पर इलीगली इंक्रोचमेंट थे, उनको हटवाया गया। सीलिंग से की जो ज़मीनें थी उनको लोग काबिज थे, उनको कई 100 एकड़ ज़मीनें थी, उनको सीलिंग ज़मीनों को कब्जे में लिया गया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान राज्य के विकास एवं संगठन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा देहरादून में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया जा रहा है। विधानसभा में राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं एवं विधानसभा सदस्यों के बैठने के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण भी किया गया है। थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें, और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब, और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है, और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। अननेसेसरी स्पेस जो यहाँ पर हो रहा था, और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से रेनोवेशन नहीं हुआ था स्पीकर ऑफिस का। तो स्पीकर ऑफिस, LOP ऑफिस, हम लोगों को कॉन्फ्रेंसेस करने में दिक्कत होती थी, मीटिंग्स करने में दिक्कत होती थी, बैठने में समस्या होती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए। खबर रामनगर से, जहां राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में पटरानी से आकर पढ़ने वाले बच्चों को बाघ के डर से वन कर्मियों की सुरक्षा में घरों को भेज दिया गया है। ढेला इंटर कॉलेज के अंग्रेजी प्रवक्ता नवेंदु मठवाल के अनुसार दोपहर में एक पटरानी में रहने वाली महिला विभाग का फ़ोन आया था कि महेशार नामक एक पटरानी निवासी ढेला होटल में अपनी ड्यूटी को जा रहा था। रास्ते में बाघ आ गया, जो काफ़ी देर तक नहीं। महेशार को वापस पटरानी लौटना पड़ा, जहां पर से महिलाएं अभिभावक द्वारा शिक्षक नवेंदु मठवाल को सूचना दी गई। मैं कि टाइगर देखा गया है या कुछ झपटा है करके ऐसी कुछ सूचना आई थी। तो उसके बाद जो है हम अलर्ट में हैं, और हम स्कूल के बच्चों को पटरानी वाले, खासतौर से पटरानी वाले गाड़ी से छोड़ने की व्यवस्था बना रहे हैं, और हम छोड़ेंगे। बच्चों को लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। आज दोपहर में पटरानी से एक अभिभावक का फ़ोन आया कि वहाँ रास्ते में बाघ रास्ते को बाधित किए हुए है, और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के क्या होगा। तो हमारे द्वारा तत्काल रेंजर ढेला महोदय श्री नवीन पांडे जी को सूचित किया गया, और उसके पश्चात उनके द्वारा वनकर्मियों को भेजा गया, और बच्चों को पूर्णतया